हेलो एक्वेरियस। आज हम आपकी 1 से 15 जून की लव रीडिंग करेंगे, जिसमें नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए, अगर आप मैरिड है अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, सिंगल है न्यू लव के लिए देख रहे हैं, या शादी की कब तक संभावनाएं हैं, बातचीत चल रही है तो, और एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, कमिटेड बट नॉट मैरिड, इन सभी के लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस अवश्य रहेगा। जनरल प्रेडिक्शन है तो सारी की सारी बातें एक ही एक्वेरियस कुंभ राशि से वाले से रेजोनेट कर जाए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, एंड रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं। तो देखेंगे हम 1 से 15 जून का समय एक्वेरियस की लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ के लिए कैसा जाने वाला है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि है आपकी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल में किसी भी वीडियो का किसी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। पेशेंस, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, बहुत धैर्य के साथ डिसीज़न बनाना होगा कुंभ राशि। ठीक है, अगर बहुत लॉन्ग टर्म के बाद एक दूसरे के साथ मतलब रिलेशनशिप में कम बैक हो रहा है, तो आपसी समझौतों से एंड एक दूसरे के डिसीज़न को सुनना समझना, एक दूसरे के परसेप्शन को समझने से रिश्ते में फिर से वो मधुरता वापस आ सकती है। जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं बनाना है। ओके, गलती से ज़्यादा देर भली, एक कहावत है, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, कभी किसी से गोल्डन रूल्स सीखे थे, या फिर गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं, या फिर गोल्डन कोड्स के ज़रिए आप अपने लव लाइफ को मीन्स किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा स्टडी करना, इन सब से रिलेटेड वीडियोस देखना, इन सब से रिलेटेड स्टोरीज़ पढ़ना इन दिनों बहुत ज़्यादा आपका रहेगा। फ्री योर सेल्फ, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड फॉरगिव एंड रिलीज। यस, लेटिंग गो। देखिए, रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, और ना तो रिलेशनशिप को सही चलाने के लिए अपने ट्रू सेल्फ को छुपाने की ज़रूरत है एक्वेरियस। यस, अगर किसी से गलती हुई है और वो लौट के आ रहा है या लौट के आ रही है आपके पास, ठीक है, या फिर आपसे कोई गलती हो गई है, तो फॉरगिव एंड रिलीजिंग का टाइम है। अगर आप माफ़ी दे रहे हैं या आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है या मांग रही है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है इसलिए थाती पे फोकस नहीं करना है, तो आपको कहा जा रहा है कि गुस्से से ज़्यादा आप इस समय अपने प्यार की और माफ़ी की पावर को अगर ऊपर रखेंगे ना, तो येस डेफिनेटली ये आपके फ्यूचर के लिए, कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए आपसे कहा मैंने शुरू में ही, कोई निर्णय जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है, और अपने ट्रू सेल्फ को नहीं छुपाना है। किसी रिश्ते को बचाने के लिए परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ ना हमें शुरू से ही, रिलेशनशिप के शुरू से ही कैरी ऑन करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं अगर उसे ये पता चल गया तो वो मुझे छोड़ के चली गई, तो ये पता चल गया तो वो मुझे छोड़ के चला गया, तो ये धारणाएं होती है। सही है ना, शुरू में ही जिसे हम, जो हमारे ट्रू सेल्फ के साथ हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सही है ना कि गहराने से पहले ही वो हमसे दूर हो जाए। कि बट इसका मतलब ये नहीं है कि कमी आप में है, क्योंकि देखिए इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है भी, किसी का कोई शेडो साइड है, कोई ट्रिगर साइड है, तो हम बातचीत करके उसे सुलझा सकते हैं। रिश्ते तोड़ देना इज़ नॉट सोल्यूशन। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है अगर आपका शुरू शुरू का रिलेशनशिप है एक्वेरियस, यही कहूँगी मैं, अपने ट्रू सेल्फ को मत छुपाइएगा, अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। ठीक है, बी ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक परसेप्शन अपनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही पेशेंस के साथ। अगर
आपके पार्टनर ने आपको बहुत बड़ा कोई पेन भी दिया था, कोई ऐसी बात बोल दी थी, या फिर कुछ भी लाइक दिस, कि आपका नो कांटेक्ट इतना बढ़ गया कि वो कहते हैं ना कि जब रिश्ते में गैप आता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ शब्दों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो गैप काफ़ी होता है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फॉरगिव एंड रिलीज़, अगर आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं तो बिल्कुल सब कुछ रिलीज़ करके आपको जाना होगा, या तो सब कुछ भूल के आगे बढ़े, ठीक है, या फिर माफ़ कर दे। अगर आपको से आपका पार्टनर माफ़ी मांगता है तो यस, एक बिल्कुल जिसे कहूँगी कि पुरानी बातों को दिल में ना रख के आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है ना हाँ कोई दुविधा बनती है, तो आपको कहा जा रहा है पेशेंसली थोड़ा सा धैर्य रख के फैसला लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी पीड़ा से भी ज़्यादा ये पीड़ा आपको पहुंचा दे। ओके, फ्री योर सेल्फ मीन्स ट्रू योर सेल्फ मीन्स कि अपना सच दिखाइए, जो आप है, जैसे आप है वैसा अपने आप को समक्ष रखिए अपने पार्टनर के। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा उनके सामने मीन्स कि उसका सर्कल तो इतना अच्छा है, लोग इतने अच्छे दिखते हैं, इतने अच्छे घर से हैं, वो मेरे को क्यों पसंद करेगी, वो मेरे को क्यों पसंद करेगा, ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए हेल्दी चीज़ें होती ही नहीं हैं। ठीक है, तो लेटिंग गो है कि अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आपको थोड़ा सा और फैसला लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के पास चॉइसेस है या वो आपको लेके क्लियर नहीं है, उनकी बातों से आपको ऐसा लगता है, तब भी आपको मैं कहूँगी पेशेंसली वेट करिए। ओके, शादीशुदा जीवन के लिए अच्छे मैसेजेस है। यस, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं शादीशुदा जीवन के लिए कि गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, किसी बुजुर्ग की वजह से आपकी गलतफहमियां दूर हो सकती है। डिस्टेंस आ गया था तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि दूरियाँ कम होती नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ है एक्वेरियस, वो मैं अभी आगे के कार्ड्स निकालूंगी तब पूरी तरीके से बताऊंगी। चलिए देखते हैं आगे के कार्ड्स। तो फॉरगिव एंड रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से माफ़ करके और रिलीज़ करके पूरे कनेक्शन को तभी मतलब आगे बढ़िए। फ्री योर सेल्फ, किसी गिल्ट में मत रहिए, जो हो गया वो हो गया। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले आपकी तरफ की एनर्जीज को। हेरोफेंट, स्टार, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एक छोटी सी कम्युनिकेशन लेकर जाना चाहते हैं आप, अगर नो कांटेक्ट है तो सोच विचार कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग्स बना रहे हैं कि अपने पार्टनर की तरफ जाने के लिए, कि कहाँ से शुरू करूँ, किस चीज़ से शुरू करूँ। वन थिंग आई नोटिस्ड, जो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, 14 14 1414 सूर्य और राहु का नंबर है, और राहु भी आपके ही राशि में ट्रांजिट हुआ है। तो थोड़ा सा हो सकता है रिश्ते में कोल्डनेस, थोड़ा सा इल्यूजन, थोड़ा सा मिस्ट्री एक दूसरे को लेकर ऐसे भी बन सकती है। आप सोच सकते हैं कि उसके आपके रहने ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पार्टनर को भी ऐसा लग सकता है कि आपके रहने ना रहने से, मतलब कि उनके रहने ना रहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, वो मुझे प्रेशराइज़ करता है, वो मुझे दबदबा बनाकर रखता है मुझ पे, वो मुझ पे दबदबा बनाकर रखती है, इस तरीके की चीज़ें। तो बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस, टेम्परेंस का कार्ड ये बैलेंस दिखा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, स्टार्टिंग के कार्ड में भी 14 आया है, पेशेंस, एंड लास्ट का बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है 14 नंबर का कार्ड, टेम्परेंस। एंड बैलेंस और टेम्परेंस दोनों ही चीज़ इस चीज़ को दिखाता है कि येस डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में हारमनी वापस आ सकती है। सबसे पहले मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए बता दूं, ठीक है, कि अगर आपके नो कांटेक्ट को 2-3 साल हुआ है और अगर फिर से आप अप्रत्याशित तरीके से मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई सडन कमबैक होने वाला है, सडन अनएक्सपेक्टेड कमबैक होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपके ऊपर फैमिली एंड आपके करियर के प्रेशर के कारण कहीं ना कहीं रिश्ते में कोल्डनेस आ गई थी, आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी पास्ट में। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे यही दिखाता है, ट्रेडिशन का, रिलीजन का, एंड या तो टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, इस चीज़ की प्रॉब्लम रही है दोनों के बीच में। ओके, लेकिन आप
फिर भी इस कनेक्शन को चाहते हैं। आप मूव ऑन करने का बहुत सोच लिए थे, आप चले भी गए थे इनके जीवन से दूर, लेकिन फिर से सडन एंट्री करते देख रही हूँ, क्योंकि आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन इस बार आपकी इच्छा है एक बैलेंस आए, आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे ये पर्सन चाहिए। किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो कि होना नहीं चाहिए। रेजुविनेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग यही है अपने पार्टनर को लेकर कि मतलब जब आप उनके साथ होते हैं ना, तब आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। नो मैटर, यहाँ पे बात ये नहीं है एक्वेरियस आप दोनों टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, यही सब सोच के शायद आप दूर हो गए थे इनसे। और भी रीज़न्स हो सकते हैं, ये रीज़न मुझे हाईलाइटेड हो रहा है इसीलिए मैंने बोला। और कहीं ना कहीं दोनों के अलग अलग फ्यूचर गोल्स, दोनों के अलग अलग फ्यूचर गोल्स, आपके पार्टनर की प्रायोरिटी आपके साथ किसी भी तरीके से टच होके रहना। अगर सारा दिन भी बिजी है ना वो, तो आपसे 5-10 मिनट ही सही आपके साथ एक प्यार भरा बातचीत उनके लिए क्या बोलूँ मैं उसे, चार्जिंग का काम करता है। ओके, चार्ज करने का काम करता है। लेकिन वहीं पे आपके अंदर है कि कब मैं इन उलझनों से निकलूं। ये दो अलग अलग धारणाएं मिलके नो कांटेक्ट बना है। ओके, कि जब मेरे को पेट में दर्द हो रहा है मैं कैसे प्यार की बात कर सकता हूँ, प्यार की बातें कर सकती हूँ। लेकिन अब आपको फील हो रहा है कि नहीं, प्यार ही तो मांगा था यार, और कुछ थोड़ी। इनडिसाइसिव, अभी भी इनडिसाइसिव है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, मैग्नेटिक पुल महसूस होता है आपको आपके पार्टनर की तरफ। ठीक है, अगर आप किसी और से भी मैरिड है, आप अपने मैरिड लाइफ से इतना सेटिस्फाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको आपके स्पाउस ख्याल नहीं रखते, डेफिनेटली रखते हैं, लेकिन ये सेकंड पर्सन की तरफ आपका पुश कुछ ज़्यादा ही है। यू डोंट नो, आपको भी नहीं पता क्यों, बस है। देखिए यहाँ पर भी मैसेज आया है फॉरगिवनेस का। माफ़ करके, अब कुछ लोगों के लिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए ये भी कहूँगी मैं, माफ़ करके आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं अपने जीवन में। मतलब हर रोज़ ही शायद माफ़ी मांगते हैं, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करने की, कनेक्टेड होने की कोशिश करते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लाइक ऐसा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं मजबूर था, मैं मजबूर थी। खुश रहने की कामना करते हैं आप अपने पार्टनर की। कभी तो कुछ ऐसा हो कि फिर हम दोनों एक साथ आ जाए। जब मतलब ये ख्याल आता है कि भगवान, अगर वो मेरी किस्मत में था ही नहीं, थी ही नहीं, तो हमें मिलाया क्यों? अब आप ही कुछ करिए। ये वाली थिंकिंग आपके दिमाग में आती है कभी कभी, क्योंकि मेरे बस में तो और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं हैं इस कनेक्शन को, लेकिन कहीं ना कहीं थका हुआ, हारा हुआ, और शब्द नहीं है आपको अपनी बातें रखने का, अपने आप को बयान करने का। ऐसा लगता है कभी कभी आपको कि आपके जीवन में ही ना ग्रहण लग गया है किसी चीज़ का, स्पेशली रिलेशनशिप्स का, कि या तो धोखा मिल जाता है, या तो कोई चीज़ को पसंद करता हूँ, बिन मांगे भी अगर आती है जीवन में, तो वो बहुत जल्दी चली भी जाती है। एक कहावत है ना, भगवान दे के भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। हर चीज़ एफर्ट्स मांगती है, एक डेडिकेशन मांगती है, और प्रायोरिटीज़ की भी बात होती है। हम डेफिनेटली उस चीज़ के प्रति बिल्कुल बिल्कुल भागते हैं जो चीज़ हमें अपने जीवन में चाहिए। एक एक करके हर प्रायोरिटी की चीज़ को हम हासिल करने की चाह रखते हैं। तो इन दिनों मैं देख रही हूँ कि इनडिसाइसिव मोड में थोड़ा रहेंगे आप। हालांकि मन ही मन बातचीत करने का भी सोच रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के कनेक्शन में आप आ सकते हैं, मीन्स कि किसी ऐसे से आप कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक दोस्ती से लव रिलेशनशिप में आपका रिश्ता कन्वर्ट हो सकता है। किसी को सोशल मीडिया में देखा, 2-1 दिन ऑनलाइन बात हुई, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए, ठीक है ना, ये सब मैसेजेस भी है। कोई ऑनलाइन कनेक्शन या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन कोई बन सकता है आपका।
आज आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक गैप आ गया है, ठीक है? लेकिन आप फिर भी सोचते हैं कि काश मेरे पास कोई टाइम मशीन होता और मैं पीछे जा पाता तो सब कुछ बदल देता। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीज़न हर्ट्स यू। मेरे डिसीज़न ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, आपको पता है कहीं न कहीं। अब वो डिसीज़न कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, तो भई एक का दिल टूटना तो लाज़मी है। तो कहीं न कहीं आपने अपने प्यार की बलि चढ़ा दी कि फैमिली में पता चलता चला जा रहा है, ओके, या फिर कोई ऐसे कनेक्शन में जिसको सोशली अप्रूवल मिलना मुश्किल है, तो बेहतर है कि हम अपने प्यार को ही बलि चढ़ा दें। और शायद ही आपने अपने पार्टनर को ज़ाहिर भी ना किया हो, लेकिन ऐसा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको देख रही हूँ कि उस रिश्ते के प्रति आप फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। याद आ रही है आपको, गिल्ट भी महसूस करते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है फ्री योरसेल्फ एंड फॉरगिव एंड रिलीज़। ऑलरेडी मैरिड है तो संबंधों में स्पष्टता आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर होगी। हुँ। आपकी बुद्धिमत्ता या बुद्धिमत्ता और आदर्शों से कोई मुझे प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। आपकी बुद्धिमत्ता और आदर्शों से प्रभावित होकर कोई आपकी तरफ आकर्षित होता हुआ दिख रहा है मेरे को, क्योंकि देखिए क्रश का कार्ड है यहाँ पे। हुँ। बोले ना बोले वो अलग बात है, वो देखेंगे अभी आगे आने वाले कार्ड में, लेकिन कोई तो है जो आपकी बुद्धिमत्ता और आपके आदर्शों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आप क्रश है उनका। और वो मुझे ज़्यादातर आपके जूनियर दिख रहे हैं, मीन्स कि आपसे एज में छोटे दिख रहे हैं। साइन है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट 5, 17, 8 एंड टॉरस, अक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 14 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 14 तो 2 बार आया है कि लिसन टू योर हार्ट, पेशेंसली डिसीजन लेना है एंड ट्रस्ट योर गट, यही कहूँगी मैं। देखते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस। एक्वेरियस, कोई भी जेमस्टोन, क्रिस्टल, ब्रेसलेट्स चाहिए आपको, कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, तो नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है। कमेंट बॉक्स में भी मैं आजकल पिन करने लग गई हूँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर, या फिर वीडियो में तो नंबर आपको दिख ही रहा है, तो मैसेज के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखा एक्वेरियस, टेम्परेंस का कार्ड उनकी फीलिंग में भी है, 10 स्टार का कार्ड। कैन यू बिलीव, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप दोनों ही एक दूसरे को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके ग्रो करने की कामना करते हैं भाई आपके पार्टनर, तो आपके और इनके स्टैंडर्ड में भी काफ़ी फ़र्क होगा। सामाजिक इन्फ्लुएंस, पारिवारिक इन्फ्लुएंस, सामाजिक इन्फ्लुएंस। शादी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है शायद आपके रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी ये आपको चाहते हैं। कंट्रोल, डिसीज़न, बॉटम ऑफ द डेक में डिसीज़न आया है, देखेंगे अभी। तो कंट्रोल नहीं करना है, इसीलिए ये कार्ड आया था यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ठीक है। कि अगर आप इन्हें कंट्रोल करते हैं तो उस चीज़ से ये हर्ट होते हैं। डिसऑनेस्टी, इनको ऐसा भी लगता है कि
भाई रिश्ते में पारदर्शिता नहीं थी, आपने कुछ छुपाया है, कुछ झूठ बोला है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और इनसे आपने छुपाया है तो उस चीज़ को लेके ये बहुत हर्ट है। यस, कुछ कार्ड्स नंबर द्वारा रिपीट होके आए हैं और कुछ कार्ड्स तो वैसे ही रिपीट हो गए, बस प्लेसमेंट बदल गई। पास्ट की जो एनर्जी है यहाँ पे एक्वेरियस आपके पर्सन की, कि सबसे पहले तो ये समझते ही रह गए कि आप दोनों के रिश्ते का अर्थ क्या है। इनके मन में काफ़ी क्वेश्चन जागे, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप दोनों के शादी पॉसिबल नहीं है, कास्ट प्रॉब्लम है, रिलीजन प्रॉब्लम है, या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, कोई सिंगल है, टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ओके, तो इनको भी आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षण था, बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से संतुलन किया जाए रिश्ते में, क्योंकि सच्चाई से ये भी वाकिफ़ थे और आप भी वाकिफ़ थे। लेकिन वही है कि धीरे-धीरे ये आपके करीब होते चले गए और फिर इन्होंने आपसे दूरी भी बना ली। क्यों? क्योंकि भई नेचर की तरफ से ये रिश्ता टूटे, उससे पहले मैं ही दूर हो जाता हूँ, मैं ही दूर हो जाती हूँ। हुँ। इन्होंने बैलेंस बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इनको ये भी पता है आप भी एक बैलेंस्ड पर्सन थे, ये भी एक बैलेंस्ड पर्सन थे, लेकिन हुआ यूँ ही कि नहीं, इससे मेरी शादी पॉसिबल नहीं है। आप इन्हें समझाते होंगे लेकिन ये समझते नहीं होंगे। लेकिन वही है कि अब ये सैबोटेज फ़ील कर रहे हैं थोड़ा। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। इन्हें यही लगता है कि कभी-कभी ये ऐसी हरकतें कर जाते हैं या ऐसे डिसीज़न ले जाते हैं कि सब कुछ सैबोटेज, मतलब कि मैस हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। हालाँकि इन्होंने दोनों पक्ष के बारे में सोच के ही चीज़ें की, लेकिन वही है कि इन्होंने दूरियाँ तो क्रिएट कर ली आपसे, लेकिन अब आपके पास आने को भी तड़प रहे हैं। रिश्ता बहुत खूबसूरत रहा है, आप दोनों का बॉन्ड काबिल-ए-तारीफ़ रहा है। तो अगर ऑलरेडी मैरिड है, तो उनके लिए यही दिख रहा है मेरे को कि रिश्तों में स्थिरता लाने की कोशिश रहेगी और पारिवारिक मुद्दों पर बातचीत होगी। पास्ट में भी जैसे कि मैंने कहा कि दोनों के, मतलब परिवार के किसी एक सदस्य की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बार-बार आप दोनों में झगड़ा होता है। लाइक मान लो कि सब कुछ सही है, लेकिन किसी एक पर्सन की बातचीत छिड़ी, आपके परिवार में या फिर आपके स्पाउस के परिवार में, ठीक है? डिस्कशन चलते-चलते ना वो आर्ग्यूमेंट में बदल गया। तो बस वहीं पे हो गई बात कि कोई भी अपने परिवार के सदस्य को लेकर नहीं बर्दाश्त कर सकता या बर्दाश्त कर सकती, ठीक है ना? तो वो आपसी कलह ना बन के पारिवारिक कलह ज़्यादा बन गया। पारिवारिक मुद्दे पे बातचीत, मैंने कहा ना कि लाइक आपको उनके किसी परिवार के बिहेवियर से या नेचर से प्रॉब्लम है, या फिर आपके स्पाउस को है, ठीक है ना? क्या हमेशा उसकी बात को लेकर बैठ जाना, ये सब काइंड ऑफ थिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होंगी। क्यों? क्योंकि संबंधों में स्पष्टता आएगी ही आएगी। लास्ट कार्ड द स्टार का कार्ड है, ओके, फ्यूचर दिखा रहा है ये। अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आने वाले वक़्त में स्पेशली जून के 3rd वीक में चीज़ें ठीक हो जाएँगी। 15 से 20 तारीख के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँगी आपके बीच में। स्थिर रिश्तों में स्थिरता लाने की कोशिश रहेगी दोनों की तरफ से, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से, ओके। और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए एक्वेरियस, आप भी और आपके पर्सन दोनों के लिए ये मैसेज है, ठीक है ना? न्यू लव के लिए यहाँ पर भी सेम यही चीज़ अब मैसेज आ रहा है, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स यू। सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ देख के, ओके, चार्मिंग नेचर, थोड़ी बहुत बातचीत होते होते कब अट्रैक्शन से प्यार में तब्दील हो जाएंगी सिचुएशन, ये सब फ़ील होता हुआ नज़र आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करेंगे आप इस पर्सन के साथ। और ये ज़्यादातर मुझे ऑनलाइन कनेक्शन, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है? एग्जिस्टिंग लव लाइफ के बारे में बात करें तो मानसिक दूरी, थोड़ा कन्फ्यूजन, कंट्रोल एंड ये कॉन्फ्लिक्ट्स वाले कार्ड की वजह से दिखा रहा है। दोनों ही अलग अलग फ्यूचर गोल्स पर चल रहे हैं, हो सकता है, जिससे असमंजसता बनेगी। लेकिन संवाद अगर ओपनली होगा तो रिश्ते में क्लैरिटी और मजबूती दोनों आएगी। इस दौरान थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस से सावधान रहे। देखिए, थर्ड पर्सन
से बहुत सावधान रहना है। अब थर्ड पर्सन यहाँ पे मैंने किस तरीके की कहा है, जैसे कि मैंने मैरिड लाइफ के लिए कहा, जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, किसी तीसरे की वजह से अपना रिश्ता ख़राब ना करे, ठीक है। तो सुलह कर लीजिए, अच्छा समय है, सुलह कर लीजिए, रिश्ते में गहराई और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्रिएट होता नज़र आ रहा है। एंड एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप में भी मैं कहूँ कि तीसरे की वजह से, किसी तीसरे का सहारा लेकर एक दूसरे की खबरें लेना, एक दूसरे को मैसेजेस पहुंचाना, ना ये सब नहीं करना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मतलब आप किसी और तरीके से बता रहे हैं, सामने वाला किसी और तरीके से बातों को पहुंचा रहा है या पहुंचा रही है, या उस तरफ से मैसेज किसी और तरीके से आ रहा है, लेकिन आप तक डिलीवर होते होते उस मैसेज का टाइप ही बदल जा रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट बात कीजिए, क्योंकि ये जो मीडिएटर वाला काम है ना, इस महीने स्पेशली 1 से 15 जून की रीडिंग है ये, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि साफ साफ बता रहे हैं कार्ड्स कि इस दौरान थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस से सावधान रहे। अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, किसी के लिए परिवार हो सकता है। अब ऐसी भी सिचुएशन है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, जैसे कि मैंने कहा, दोनों का ही फोकस अपने इंडिविजुअल तौर पे फ्यूचर गोल्स पर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, कभी एक्वेरियस को समय मिल रहा है तो उनके पार्टनर को समय नहीं मिल रहा, कभी उनके पार्टनर अवेलेबल है तो एक्वेरियस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फ्रेंड को बोल दिया, म्यूचुअल फ्रेंड को बोल दिया कि अरे भाई ये मैसेज पहुंचा देना उस तक। फ़ोन के इस ज़माने में ऐसा मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो किस वजह से आ रहा है, बट आ रहा है। हो सकता है इन एंड आउट होते होते ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन भी आ गई है कि मुझे उससे बात ही नहीं करनी। आप सोच रहे हैं कि कहीं वो कुछ किसी और के साथ तो कनेक्शन में नहीं आ गया, वो सोच रही हैं कि कहीं आप किसी और के साथ कनेक्शन में तो नहीं आ गए, ठीक है। थोड़ा जासूसी काइंड ऑफ एनर्जीज़ भी यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं करना है भाई। आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, तो ये सब दिख रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग, लॉट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, इसलिए थर्ड पार्टी इंफेरेंस बिल्कुल मत रखिए। 5 मिनट सही, 2 मिनट ही सही, आपस में बातचीत करिए। ऑलरेडी अगर ये सिचुएशन हो चुकी है तो 1 से 15 जून के बीच में आपके पास ये मौका है कि आप अपनी बात को रखें। कुछ इस तरीके से मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं जिस वजह से एक्वेरियस के पर्सन के सामने एक्वेरियस की इमेज ऐसी बन रही है कि आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यही सोचते हैं, या किसी से गॉसिपिंग भी कर रहे हैं, मीन्स किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये मेरे को ना तो जाने देता है ना तो खुद आता है, या फिर ये आपकी भी थॉट हो सकती है एक्वेरियस, ठीक है ना। अब नो कांटेक्ट की बात करें, पूर्व प्रेमी से अप्रत्याशित रूप से बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, स्पेशली महीने के 3rd वीक में। स्पेशली महीने के 3rd वीक में, यस। चलिए, डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 14, 5, 17, 8, एंड साइन जो है यहाँ पे सेजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस एंड वर्गो, एंड 10 डेट भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देख लेते हैं कोई एक्शन होगी तो क्या एक्शन हो सकते हैं, या फिर अभी सिर्फ डिसीजन मेकिंग में ही लगे हुए हैं किसी प्रकार की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही। स्टेबिलिटी चाहिए आपके पार्टनर को भाई, और थोड़ी सी जानकारी ले रहा है भाई ये आपके बारे में। वो जानकारी किसी के भी थ्रू से हो सकती है। मैंने कहा ना, थर्ड इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता हुआ दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, ये किसी ना किसी थ्रू से, कनेक्शन से ये खबरें जुटाते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। किसी फेक आईडी वगैरह से ही आपसे फेक पर्सन बनकर बातचीत करना, आपका टेस्ट लेना कि आप सच में ही ऑनेस्ट हो या नहीं, ये सब चीज़ें बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं आप जो लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत दूरदर्शिता वाले पर्सन हैं कि शादी करूं मैं इससे पहले मुझे इसे अच्छी तरीके से एनालाइज करना है।
तो एक्शन इस तरीके का दिख रहा है मेरे को, मतलब एक्शन हो तो रहा है लेकिन वो अजीब तरीके का ही एक्शन है। और स्टेबिलिटी वाली एक्शन होगी ज़्यादातर, स्टेबिलिटी पे फोकस है आपके पार्टनर का। 2 कार्ड्स आए हैं, विद इन 3 मंथ्स एंड इन 18 डेज। एडवाइस एक्वेरियस के लिए। देखिए एक्वेरियस, एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। अगर मेरी किसी भी बात से किसी को हर्ट होता है, ओके, तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, जिनसे मेरे को बहुत प्यार मिला है, मेरे को आगे बढ़ाने में आपने मदद की है। मेरी भी कोशिश रहती है आपको हमेशा उचित गाइडेंस दूँ, और गाइडेंस का मतलब, मैसेजेस का मतलब, एडवाइस का मतलब मेरी नज़र में ये नहीं होता कि अच्छी अच्छी बातें करके निकल जाना। मनोबल को बढ़ाना, मोटिवेट करना, एंड जो कानों को अच्छा लगने से ज़्यादा आपके लाइफ को अच्छा करे, ये मोटिव मेरा ज़्यादा रहता है। ओके, क्योंकि अगर परमात्मा ने मुझे माध्यम बनाया है तो मैं अपना कर्मा तो ख़राब करूँगी नहीं, ठीक है ना, कि मैं लिख दूँ ऐसा कि इस डिसीज़न को ये नहीं बदल सकता, वो नहीं बदल सकता, बिग हैप्पी न्यूज़। क्योंकि हमें भी पता है कि जीवन में डेली हैप्पीनेस नहीं रहती है, जीवन संघर्ष और उतार चढ़ाव का ही नाम है। लेकिन उसी में ही अगर हमें ब्लॉकेजेस पता चल जाती है तो काफ़ी चीज़ें सॉल्यूशन, मतलब काफ़ी चीज़ों के सॉल्यूशन मतलब करने में हमें हेल्प मिल जाती है। तो वही मेरा मकसद होता है। बाकी अन्यथा अगर मेरी किसी भी बात से आपको हर्ट हुआ है कभी भी, तो उसके लिए सॉरी। जर्नी विद इन, अपनी अंदर की जर्नी से इस टाइम आप जुड़ेंगे। ये तो पूरा राहु ट्रांजिट का ही मैसेज आ गया। राहु ट्रांजिट के मैसेज से याद आया, अगर आप चैनल में न्यू हैं या पुराने सब्सक्राइबर भी हैं तो राहु केतु ट्रांजिट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं, जुपिटर ट्रांजिट की भी। नाउ योर ट्रुथ, जर्नी विद इन, बहुत बहुत ही कनेक्टेड एंड बहुत खूबसूरत मैसेज आया है एडवाइस के रूप में एक्वेरियस आपके लिए, कि अपने अंदर से आपको जोड़ेगा। आपकी जो जर्नी है ना, आपकी अंतरात्मा से आपके रुख को अंदर की तरफ मोड़ेगा ये। मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हार्ट और हेड दोनों को फॉलो करेंगे, उसमें बैलेंस लाएंगे। यही रीज़न है कि दोनों बारी में ही बैलेंस का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, कि मुझे सब कुछ पुराने जैसा चाहिए तो, लेकिन कमी कहाँ रह रही है। अब बाहर से सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, अंदर से कनेक्ट होने का टाइम है, और अंदर से कनेक्ट होएंगे भी आप, आई नो। और नाउ योर ट्रुथ, अपना सच जाने और अपना सच पहचाने। उसने दोष दे दिया, आपने दोष दे दिया, बेटर देन एक बार अंदर की तरफ रुक करिए, अपने अंतर्ज्ञान के साथ जुड़िए। इसीलिए ये कार्ड भी आया है, 3 नंबर का कार्ड एंड यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड। भगवान आपको इस लाइट के ज़रिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर मैसेजेस देंगे। थर्ड आई चक्रा पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इंट्यूशन पे बिलीव करना है। ओके, अगर आप सवाल जवाब कर रहे हैं कि मेरी गलती है या उसकी गलती है, छोड़िए ये सब। ये सोचिए कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, क्योंकि जितना हम गलतियों पे दृष्टि डालेंगे ना, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ मुड़ जाएंगे, और जितना हम सोचेंगे ना प्रॉब्लम की जड़ क्या है एंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, ओके, तो उतना ही सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को।